नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में बहुचर्चित तबरेज अंसारी हत्याकांड में करीब 4 वर्षों से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद लगाए बैठी शाइस्ता एवं उनके रिश्तेदारों की आस तब टूट गई जब एडीजे 1 अमित शेखर की कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा 10 दोषियों प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामुल नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को सुनाई। जैसे ही 10 वर्ष की सजा कोर्ट ने सुनाई, शाइस्ता की आंखें लाल हो गई। शाइस्ता ने कहा कि वह चुप नहीं बैठने वाली है, वह हाईकोर्ट जाएगी और अपने पति के हत्यारों को फांसी की सजा दिलवाकर मानेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों को मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि का नहीं मिल रहा लाभ। पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं होने की वजह से यह लाभ नहीं मिल पा रहा। सेवा संपुष्टि का जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पारा शिक्षकों के जिला प्रभारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों की होती है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन पदाधिकारियों के जून महीने का वेतन रोक दिया है। राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में जनवरी 2023 से ही 4% की वार्षिक बढ़ोतरी की गई थी। बड़ी खबर, पति पत्नी के बीच वो की एंट्री, 1 हफ्ते में 3 हत्या से सनसनी। झारखंड में अवैध संबंधों के शक और विश्वासघात के 3 अलग अलग मामलों में 3 हत्या हुई है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। तीनों हत्याओं में एक बात कॉमन है, पति पत्नी और वो। हत्या के तीनों ही मामले में दंपति के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री ने हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया है। तीनों ही मामले लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र का है। झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें विवाहेतर संबंधों की वजह से कभी महिला तो कभी पुरुष की हत्या कर दी गई। हालिया दिनों में ये मामले बढ़े हैं। बड़ी खबर, झारखंड में राज्य के संविदा पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के बाद अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। उन्हें 6 महीने की अवकाश का लाभ दिया जाएगा। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के द्वारा मातृत्व अवकाश की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं मोनिका बनाम झारखंड एवं अन्य में झारखंड हाईकोर्ट ने महिला पर्यवेक्षिका को मातृत्व अवकाश का भुगतान करने के आदेश दिए थे। बड़ी खबर, झारखंड के 4 लाख किसान नहीं हो पाए स्मार्ट, 13 लाख केसीसी धारकों में 9 लाख के पास ही रुपए कार्ड। झारखंड समेत पूरे देश में केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर स्मार्ट केसीसी खातों को बदलकर रुपए कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन राज्य के किसान अभी स्मार्ट नहीं हो पाए। आंकड़ों की माने तो राज्य में केसीसी खाता धारकों की संख्या 13,46,145 है। इनमें से 9,45,224 खाता धारक रुपए कार्ड बनवा चुके हैं। हालांकि इनमें से 6,22,000 खातों में ही रुपए कार्ड सक्रिय है। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य के किसान स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल पर भी कर पाएं। बड़ी खबर, पुलिस हिरासत में मौत पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मृतक की पत्नी को 5 लाख मुआवजे का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों से जुड़े अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने धनबाद जिले के धनुडी ओपी में वर्ष 2015 में पुलिस हिरासत में मारे गए उमेश सिंह की पत्नी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और इसके लिए दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस की बर्बरता का साबित मामला है और पुलिस विभाग से पूछा है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एक और बड़ी खबर, सरकार की एक चिट्ठी ने रोजगार सेवकों को किया सड़क पर आने को मजबूर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। झारखंड सरकार के कृषि विभाग की एक अजीबोगरीब चिट्ठी ने राज्य के जनसेवकों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। चिट्ठी से नाराज जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और मामला ग्रेड पे से जुड़ा है। दरअसल कृषि विभाग ने 12 वर्षों से सेवारत राज्य के जनसेवकों को टाइम बाउंड प्रमोशन देने के बजाय उनके ग्रेड पे को ही कम कर दिया। कल तक 2400 ग्रेड पे पाने वाले जनसेवकों को सरकार की उस चिट्ठी से 2000 ग्रेड पे ला दिया। नाराज राज्य के जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 9 मई से नेपाल हाउस स्थित सचिवालय गेट पर धरना दे रहे जनसेवकों ने सरकार के इस आदेश को तुगलकी फरमान बनाते हुए आंदोलन जारी रखने की धमकी दी। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बिफरे राज्य के फार्मासिस्ट राजभवन के सामने दिया धरना। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के फार्मासिस्ट ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और धरना दे रहे प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने कहा कि फार्मासिस्ट एक ऐसा पेशा है जिसके भरोसे किसी भी मेडिकल दुकान से दवाई लेकर कोई भी आसानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को पता रहता है कि किस बीमारी के लिए कैसी दवा देनी चाहिए। अगर यही जिम्मेदारी किसी 10वीं या 12वीं पास को दे दी जाए
तो यह समझ ही नहीं पाएगा कि बीमारी के इस लक्षण के हिसाब से कौन सी दवा देना सही होगा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जून को एक बयान में कहा था कि अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं और राज्य में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मासिस्ट डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आज हम उसी बयान का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे हैं। धरना दे रहे फार्मासिस्टों की मांग है कि झारखंड में पिछले 4 साल में करीब 6000 से ज्यादा फार्मासिस्ट का निबंधन झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हुआ है और 23 साल से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट की नियमित बहाली नहीं हुई। बड़ी खबर, येलो फीवर को लेकर झारखंड में अलर्ट, जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। झारखंड में येलो फीवर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजी से फैल रहे येलो फीवर को लेकर सरकार प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा। अब प्रदेश वासियों को येलो फीवर के वैक्सीनेशन के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी कमर कसना शुरू कर चुका है। इसके लिए रिम्स में जल्द ही येलो फीवर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अब जल्द ही लोगों को येलो फीवर का टीका लगना शुरू हो जाएगा। बता दें कि एक खास प्रजाति के मच्छर की वजह से येलो फीवर फैलता है। इसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता विदेश जाने के दौरान पड़ती है। बड़ी खबर, राज्य के चतरा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शिक्षक ने अपने पेशे को कलंकित करते हुए छात्रा से रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। आरोप है कि शिक्षक की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई। उसने रेप का वीडियो दिखाकर 9वीं की छात्रा को ब्लैकमेल किया और 1 साल तक उसका बार बार यौन शोषण किया। छात्रा के मना करने पर उसने उसकी वीडियो और अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इसके बाद यह सनसनीखेज मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर शिक्षा विभाग उसकी बर्खास्तगी की तैयारी कर रहा। आरोपी शिक्षक का नाम दिनेश पासवान है। वह कुंडा के उत्क्रमित मिडिल स्कूल में पोस्टेड है। बताया गया कि पीड़ित छात्रा ने परेशान होकर शिक्षक की हरकतों का विरोध किया। इस पर शिक्षक ने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। छात्रा के परिजनों तक जानकारी पहुंच गई। बड़ी खबर, केंद्र के इशारे पर झारखंड सरकार को अनाज देने से एफसीआई कर रहा है इनकार, आंदोलन करेगी सीपीआई। सीपीआई राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह रांची जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा कि एफसीआई की वजह से 5 रुपए प्रति किलो अधिक दाम पर झारखंड सरकार को चावल खरीदना पड़ रहा। भारत सरकार के द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार को ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए अनाज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया है, जो ये दर्शाता है कि जहां भी विपक्षी दलों की सरकार है वहां पर केंद्र सरकार दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, वहां की जनता के बारे में कुछ सोचती नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई भारत सरकार के द्वारा निर्मित और संचालित एक स्वतंत्र निकाय है और यह भारत की संसद के द्वारा खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियम द्वारा गठित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के स्वामित्व में है और इसका काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों की बफर स्टॉक को बनाए रखना और वितरण का है। बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो के डुमरी नवाडी मुख्य मार्ग पर पलटा ट्रक, मच गई सरसों तेल की लूट। राजस्थान से सरसों तेल लेकर आ रहा एक ट्रक बोकारो के डुमरी नवाडी मुख्य सड़क के पास स्थित पुल के नीचे गिरकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें लोड 1400 टीना सरसों तेल को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान लाखों रुपए का तेल स्थानीय ग्रामीण एवं राहगीर मौका का लाभ उठाते हुए लेकर चलते बने। वहीं करीब 200 टीना तेल तरवा जोरिया में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही नवाडी थाना प्रभारी मनीष कुमार, एएसआई श्रवण कुमार, धीरेन्द्र देव, मनीषी, जयशीष शर्मा आदि दलबल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को खदेड़कर भगाया और इस संबंध में तेल कारोबारी की लिखित शिकायत पर नवाडी थाने में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, यात्रियों को पसंद आ रही रांची पटना वंदे भारत ट्रेन। पटना के लिए एग्जीक्यूटिव चेयर की सबसे ज्यादा डिमांड है। चेयर कार में भी सीटें उपलब्ध है। रांची से पटना के लिए 28 जून से शुरू हुए वंदे भारत ट्रेन का लोगों में काफी डिमांड देखने को मिल रहा। रांची से पटना के लिए एग्जीक्यूटिव चेयर को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि इसमें बुकिंग वेटिंग जा रही है, जबकि चेयर कार में सीटें खाली है। IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध सीटों की जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई तक चेयर कार में सीटें उपलब्ध है। वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर में 9 जुलाई तक वेटिंग है। ट्रेन में रोमांचक सफर और मिल रही सुविधा को लेकर यात्री खुश हैं। ट्रेन में यात्रियों का फीडबैक लेने के लिए रेलवे के कॉमर्शियल विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अधिकारी के मुताबिक ट्रेन में रांची से पटना के लिए प्रतिदिन 90% सीटें यात्री आरक्षित करा रहे। बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए कृष्णा शाह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के अधिवक्ता की ओर से कृष्णा शाह को 7 दिनों की रिमांड देने की मांग कोर्ट से की गई है। विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। अब ईडी के अधिकारी कृष्णा शाह से सोमवार तक पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में अवैध खनन से जुड़े सवालों के जवाब ईडी जानना चाहेगी। बड़ी खबर, झारखंड में राजद लोकसभा की 4 सीटों पर लड़ने को तैयार है। अब सिर्फ लालू प्रसाद के आदेश का इंतजार है।
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बेंगलुरु में होने वाली प्रस्तावित बैठक फिलहाल टल गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन दलों ने अपने अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उम्मीदवारों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। राजद के बेहद विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों राजद के प्रदेश स्तर के अधिकारियों की बैठक में एक मत से राय बनी है कि झारखंड में लालू प्रसाद के समर्थकों की बड़ी संख्या है। ऐसे में पार्टी 4 लोकसभा सीट पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट पर चुनाव लड़े। विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि 4 लोकसभा सीट पर दावेदारी से संबंधित पत्र पार्टी सुप्रीमो को भेज दिया गया है और जिस पर अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे।